हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, हमारी स्वीकृति, स्वयं को स्वीकार करना या दूसरों को स्वीकार करना बड़ी चंगाई है। स्वयं की अस्वीकृति या दूसरों को भी अस्वीकार करना बीमारी है। 12वां सामान्य सप्ताह 28 जून 2024 शुक्रवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 1 से 12, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 4 तक। प्रभु का दिव्य वचन कहता है कि प्रभु मनुष्य की तरह नहीं देखता। मनुष्य बाहरी रंग रूप देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय देखता है। ऐसी क्या बात थी कि एक कुष्ठ रोगी ईसा के पास कुष्ठ रोग से चंगाई पाने के लिए आया। उस कुष्ठ रोगी को ईसा ने स्पर्श किया, स्पर्श के द्वारा चंगा किया, क्योंकि ईसा पिता ईश्वर के जीवित करुणामय चेहरा थे। हम पहचाने कि ईश्वर हमारे नज़दीक है, वह हमें स्वीकार करता है। आध्यात्म हमारी आत्मा को स्वीकार करने के लिए एक मार्ग है, और जब हम आत्मा को स्वीकार करते हैं तो खुद को ही स्वीकार करते हैं। हम आत्मा में, चेतना में बढ़ें। जिसे हम जीवन कहते हैं, वह जीवन मृत्यु से घिरी है। जिसे हम जीवन कहते हैं, वह जीवन बीमारी से घिरी है। जिसे हम सत्य कहते हैं, असत्य से ढका है। जिसे हम प्रेम कहते हैं, वह घृणा से मिला हुआ है। इसलिए हमें मौन होकर, रुक कर इन बातों को समझने की ज़रूरत है। आज के सुसमाचार में ईसा के पास एक कुष्ठ रोगी चंगाई पाने के लिए आया। ईसा का उस कुष्ठ रोगी के प्रति करुणापूर्ण व्यवहार अद्भुत था। ईसा के दिनों में कुष्ठ रोगियों को 3 किलोमीटर से 4-5 किलोमीटर दूर रखा जाता था। वे जब भी गांव आते थे, घंटियां बजाते थे, अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाते थे, जिससे दूसरे लोग दूर हो जाएं, क्योंकि उस समय कुष्ठ लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। ऐसी दशा वाले कुष्ठ रोगी को जब वह ईसा के पास चंगाई के लिए आए, ईसा ने सप्रेम उससे बातें की और कुष्ठ रोगी को स्वीकार किया, उसका निवेदन स्वीकार किया और उसे स्पर्श कर चंगाई किया। सुसमाचार कहता है कि ईसा ने बढ़कर उस कुष्ठ रोगी को स्पर्श किया और उसी से उसे चंगाई मिली और वह ठीक हो गया। बात सिर्फ चंगाई की नहीं है, बात स्वीकार करने की है, बात अपना समझने की है, बात उस कुष्ठ रोगी के दर्द को समझने की है। इसीलिए बात मुक्ति की है। ईसा पिता ईश्वर के जीवित शरीरी चेहरे हैं। उनकी दया, उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनका स्पर्श और उनका स्वीकार करना पिता ईश्वर के अनन्य प्रेम को प्रकट करता है। इसीलिए ईसा को हम ईश्वर का प्रतिबिंब कहते हैं। हम जब ईश्वर के पास आते हैं, हम कई कमज़ोरियों, बीमारियों से घिरे हैं। जब हम उनसे बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहली बात हम इस पर ध्यान दें कि ईश्वर हमें स्वीकार करता है। उड़ाव पुत्र का पिता पुत्र को
स्वीकार करता है, उसकी लौटने की राह देखता है, उसे गले लगाता है। प्रथा के अनुसार ईसा ने उस कुष्ठ रोगी को पुरोहित के पास भेजा, क्योंकि पुरोहित जांच परख करके कुष्ठ रोगियों को ये प्रमाण पत्र देते थे कि वह पूरी तरह ठीक हो गया है और अपने समुदाय में, परिवार में, अपने लोगों के बीच नए जीवन की शुरुआत के लायक है। ईसा ने उस कुष्ठ रोगी को उसी प्रमाण पत्र के लिए पुरोहित के पास भेजा। हम कितनी बार स्वयं को ही अस्वीकार करते हैं, अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने परिवार को। हम प्रार्थना करें, चेतना में बढ़ें। जब हम स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाते तो ये अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि कोई दूसरा हमें स्वीकार करेगा, और ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए संत फ्रांसिस ऑफ असीसी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कृपा दे कि मैं उन चीज़ों को स्वीकार कर सकूं जिसे बदला नहीं जा सकता, और उन चीज़ों को बदलूं जो बदला जा सकता है। आमीन।